अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर की जो अपनी स्पीड है, विंडोज़ 7 हो, 10 हो या फिर 8.1 हो, वो किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस जो मैं स्टेप बताता जाऊँ आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। ठीक है, और जो मैं कमांड जहाँ पे टाइप करता जाऊँ आप लोगों ने सेम वैसे ही टाइप करते जाना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, अगर मेरा कंप्यूटर की जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो ना भी मतलब कि उसको रिकॉर्ड कर पाए प्राइवेसी के तौर पे, तो आप लोगों ने विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है और उसके बाद वहाँ पे लिखना है टैंप लिखने के बाद आप लोगों ने इंटर कर देना है। इंटर जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सी जो मैलिशियस फाइल जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, उन फाइल को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है सभी को और राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर देना है, या फिर कंट्रोल+A दबा के सारी सेलेक्ट हो जाएंगी और शिफ्ट डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। दोबारा फिर आपने विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना और यहाँ पे परसेंट मतलब शिफ्ट F5 अकेला 5 दबाएंगे तो आपके पास ये अलामत आ जाएगी। तो टैंप ये मैंने पहले ही मतलब कि इंटर की हुई है, तो इस तरह से आपने ये सेम इंटर करनी है और उसके बाद आपने इंटर मारना है। इंटर लगाएंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा। इस तरह दोबारा फिर आपने कंट्रोल+A करके सभी को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देना है। शिफ्ट डिलीट के साथ भी आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जो रह जाएगी उसको छोड़ देना और कैंसिल कर देना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने फिर दोबारा विंडो प्लस आर दबाना है और यहाँ पे लिखना है प्रीफेच PREFETCH। ये देखिए मैंने पहले टाइप किया हुआ है, आपने ये टाइप करना है, उसके बाद आपने ओके कर देना। तो ये कंटिन्यू करेगा तो इसके बाद आप लोगों के पास फाइल आ जाएंगी। कंट्रोल+A दबाना है, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने राइट क्लिक करके इन सभी को डिलीट कर देना है या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जो फाइलें रह जाएंगी उनको आपने कैंसिल करके छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने माई कंप्यूटर खोलना है। खोलने के बाद सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप लोगों ने डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने सभी जो बॉक्स होंगे उनको चेक कर लेना है। डाउनलोड का भी कर लेना है। अगर आपकी डाउनलोड में इंपॉर्टेंट फाइल या कोई फोल्डर में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसको सेलेक्ट करके पहले ही किसी और फोल्डर में यहाँ से उठा के उसको डाउनलोड से कहीं और रख लीजिएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं दोस्तों इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल डिलीट ऑप्शन का मांगेगा, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो इस तरह से ये फ़ौरन ही मेरे फाइल कंप्यूटर में जो होंगी टेम्परेरी फ़ाइल जो है वो इस तरह से क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ये हो गई है। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको ओके कर देना। करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से विंडो का बटन दबाना है कीबोर्ड से और आर दबाना है, मतलब विंडो प्लस आर बटन दबा के ये रन कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है MS कॉन्फ़िग ना लिखें अभी, रेजिडेट लिखना है REGE, ये इस तरह से रेजिडेट लिखना है REGEDIT। उसके बाद आप लोगों ने जैसे मैंने लिखा इस तरह करना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है करंट यूज़र पे। आने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल पैनल खोलना है, फिर जाना है डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा मेन्यू शो डिले का ऑप्शन। ये देखें के पास वहाँ पे 400 कीमत लिखी होगी, इधर इस जगह पे 400 कीमत लिखी होगी। आपने इसको 0 से रिप्लेस कर देना है जैसे मैंने लिखी हुई है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने दोस्तों, इधर से फिर जाना है ड्रैग माउस पे, नीचे पड़ा होगा ये माउस पे जाने के बाद माउस ओवर टाइम लिखा होगा, ये देखें। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे आपके पास 400 कीमत होगी, उसको 20 से रिप्लेस कर देना है, वैल्यू को ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने पीछे आ जाना है, दोबारा फिर विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे MS कॉन्फ़िग, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे MS कॉन्फ़िग लिख के इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये पैनल खुलेगा। उसके बाद बूट में जाएंगे। बूट में जाने के बाद एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपके पास एक लिखा हुआ आ रहा होगा और ये चेक भी नहीं होगा, आपने इसको चेक करना है। ओके कर देना। उसके बाद नीचे आके मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मेमोरी ऑटो सेलेक्ट जब आप करेंगे इसको चेक तो ये वैल्यू खुद ही आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद ओके करने के बाद आप लोगों ने जाना है सर्विस में, तो यहाँ से हाई डाल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो आप जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो जस्ट आप एक बार चलाना चाहते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, या फिर आपको जब ज़रूरत हो आप चाह रहे हैं कि वो उसी वक्त चलें। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कोई ऐसे प्रोग्राम जो मतलब कि आप ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, अक्सर इस्तेमाल नहीं करते रेगुलरली, तो उनको आपने अनचेक कर देना है, बाकी को चेक कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मांगेगा, तो आपने यहाँ से कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। और ये मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो मैं आपको अब अपने कंप्यूटर की स्पीड चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं कितनी जल्दी से मतलब ओपन कर रहा हूँ, तो विंडो 10 होने के बावजूद भी मेरा कंप्यूटर कितनी जल्दी मतलब फ़ाइलों को ओपन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे ये बिज़ी का साइन जो होता है, ये पहले मतलब कि बहुत मेरे पास फाइलें ओपन ही नहीं होती थी। ये देखें दोस्तों अब आपके सामने ही मेरा कंप्यूटर किस तरह से स्पीड अप के साथ चल रहा है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके कोई भी दिखा देता हूँ जनरली, तो आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी मतलब कि एक सॉफ्टवेयर जो है मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब दोस्तों आपके पास ये
कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड जो आप बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आपने कोई भी स्टेप जो मिस नहीं करना, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। बस कभी कभी थोड़ा सा मसला दे रहा है, अदरवाइज़ ये कभी भी आपको ये मसला नहीं देगा। दोस्तों आप नेट भी चला सकते हैं, फुल स्पीड के साथ आपके पास नेट चलेगा। हर चीज़ जो आपके पास है वो ओके चलेगी, बेहतरीन हो के आपके पास कंप्यूटर की स्पीड के साथ। आप ये देखें कितनी जल्दी मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया दोस्तों। तो इस तरह से ये देखें कितनी जल्दी अभी माइक्रोसॉफ्ट ये भी खुल गया है। तो आप लोगों के पास ये जो है ये बहुत बेहतरीन चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।